नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में जो है पढ़ा था, जिसमें दोस्तों जैन धर्म के हमारे कुछ पॉइंट रह गए हैं। पहले उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो हम मगध साम्राज्य की तरफ जो है बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं जैन धर्म से संबंधित तथ्य यानी फैक्ट। तो हेडिंग डालेंगे जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म से संबंधित तथ्य यानी फैक्ट। तो कौन कौन से तथ्य यानी फैक्ट हैं, तो इनको एक एक करके लिख लेते हैं। दो चार फैक्ट बचे हुए हैं तो इनको कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं अजमेर का सोनी जी का नाशिया मंदिर, जो कि समर्पित है ऋषभ देव जी को। और इस मंदिर को जो है दोस्तों लाल मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही इस मंदिर का निर्माण जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था। साथ ही जल मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ये जो है दोस्तों बिहार के पावापुरी में जो है बनवाया गया और इसका निर्माण जो है महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। और साथ ही दोस्तों पालीताना मंदिर है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और जैन संरक्षक कुमार सोलंकी द्वारा इसका निर्माण जो है करवाया गया था। और ये शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है। साथ ही तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो तीर्थंकर का अर्थ होता है धर्म का रक्षक या आध्यात्मिक गुरु जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन मठों को वैशादिश कहा गया। और साथ ही सेकंड जैन संगीति जो है भानुगुप्त के शासनकाल में हुई थी, जो कि 512 ईस्वी में जो है हुई थी वल्लभी गुजरात में। महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को जो है उसका वर्तमान स्वरूप जो है प्रदान किया था। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट है, अब इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके। अजमेर का सोनी जी का नासिया मंदिर, अजमेर का सोनी जी का सोनी जी का नाशिया मंदिर, सोनी जी का नाशिया मंदिर कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित की यदि बात की जाए ऋषभ देव जी को समर्पित है। ऋषभ देव को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात की जाए तो इनको ही जो है जैन धर्म का जो है संस्थापक यानी फाउंडर भी जो है इनको माना जाता है। और इस मंदिर की जो है दोस्तों इस मंदिर को लाल मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर कहा जाता है, लाल मंदिर भी जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसको लाल मंदिर भी जो है कहा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर का इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में हुआ। कब? 19वीं शताब्दी में जो है हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आ जाता है यानी जल मंदिर। जल मंदिर जल मंदिर की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे दोस्तों? बिहार के पावापुरी में। बिहार के पावापुरी में इसका निर्माण महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। यानी जो जल मंदिर है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? महावीर स्वामी के बड़े भाई
नंदीवर्धन ने जो है करवाया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अभी आते हैं यहाँ पे पालीताना मंदिर। पालीताना मंदिर, पालीताना मंदिर की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों। सबसे पहले इसकी बात आती है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण की यदि बात की जाए 11वीं शताब्दी में। कब दोस्तों, 11वीं शताब्दी में हुआ था। और ये कहाँ पे है, शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। तो जैन संरक्षक कुमार सोलंकी ने इसको बनवाया था। कहाँ पे है दोस्तों, शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे, शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है। तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो दोस्तों यानी धर्म का रक्षक या आध्यात्मिक शिक्षक होता है। धर्म का रक्षक या आध्यात्मिक शिक्षक जो कि मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जो कि मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। याद रखें तो मुक्ति का मार्ग जो है बताता है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जैन मठों को क्या कहा जाता है। जैन मठों को वसादिश कहा जाता है। वसादिश कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड जैन संगीति भानुगुप्त के शासनकाल में हुई थी। भानुगुप्त के शासन काल में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को जो है, महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है। महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को उसका वास्तविक स्वरूप प्रदान किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा कंप्लीट हो चुका है जैन धर्म के बारे में, इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों जैन धर्म से संबंधित तथ्य यानी फैक्ट कौन कौन से हैं। तो अजमेर का सोनी जी का नाट्य मंदिर जो कि अजमेर में है, ये किसको समर्पित है, ऋषभ देव जी को समर्पित है। जो कि दोस्तों ऋषभ देव जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और साथ ही जैन धर्म के फाउंडर भी जो है इनको माना जाता है। लेकिन रियल फाउंडर या वास्तविक फाउंडर की यदि बात की जाए तो किसको माना जाता है, महावीर स्वामी जी को जो है माना जाता है। और इस मंदिर का यानी जो ये मंदिर है सोनी जी, अजमेर का सोनी जी का नाट्य मंदिर, इसको जो है लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस मंदिर का निर्माण जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब दोस्तों, 19वीं शताब्दी में जो है हुआ था। जल मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, बिहार के पावापुरी में है और इसका निर्माण महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। तो ये आपको याद रखना। और ये
नंदीवर्धन वही हैं जिनसे अनुमति लेकर जो है महावीर स्वामी ने अपने घर को जो है त्यागा था। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पालीताना मंदिर। पालीताना मंदिर की यदि बात की जाए तो इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में हुआ था और जैन संरक्षक कुमार सोलंकी ने इसका निर्माण करवाया था। शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। तीर्थंकर की यदि बात की जाए तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है धर्म का रक्षक या आध्यात्मिक शिक्षक, जिसका काम होता है मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताना। याद रखेंगे। जैन मठों को जो है बसादीस कहा जाता है। जिस प्रकार दोस्तों बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध विहार होते थे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, तो उसी प्रकार जो है जहाँ पर जैन भिक्षु रहा करते थे उनको, जो जैन मठ थे उनको बसादीस जो है कहा जाता है। और सेकंड जैन संगीति जो कि 512 ईस्वी में हुई थी, कहाँ पे, बल्लभी गुजरात में, और जिसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमा श्रवण, तो ये भानुगुप्त के शासनकाल में हुई थी। साथ ही महावीर स्वामी को पवित्र व्यक्ति माना जाता है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को उसका वास्तविक या वर्तमान स्वरूप जो है प्रदान किया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं मगध साम्राज्य। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे मगध साम्राज्य। न्यू पेज ले लेते हैं यहाँ पे, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की जो हमारी पहली क्लास है। अब दोस्तों पहले यहाँ पे देख लेते हैं मैप में मगध यह कहाँ पे पड़ता है, और इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो ये रहा हमारा मैप मगध, ये वाला मैप ले लेते हैं, इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों ये रहा मगध, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये है मगध। याद रखें दोस्तों, ये है मगध। तो दोस्तों यदि बात करते हैं मगध की, तो मगध दोस्तों सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है रहा था, लेकिन मगध से पहले, महाजनपद से पहले जो है सबसे शक्तिशाली था काशी। दोस्तों सबसे शक्तिशाली रहने का इसका मतलब क्या था, तो दोस्तों मगध जो है सबसे शक्तिशाली था क्योंकि यहाँ पर जो है ये गंगा, सोन और गंडक नदियों पर स्थित था मगध। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है कृषि अच्छी होती थी, यहाँ से टैक्स अच्छा होता था, व्यापार अच्छा होता था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है लोहे के भंडार जो है पाए जाते थे। जब दोस्तों सब चीज़ इतनी अच्छी बात पाई जाती थी, यहाँ पर टैक्स भी अच्छा था, व्यापार भी अच्छा होता था, यानी ये इसलिए बहुत पावरफुल था और सभी लोग जो है यानी सभी राजा मगध पर शासन करना चाहते थे। तो इसीलिए जो है दोस्तों मगध सबसे शक्तिशाली जो है रहा था, क्योंकि यहाँ से टैक्स भी अच्छा होता था, नदियों के किनारे था, तो यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती थी, यहाँ से व्यापार अच्छा होता था, और यहाँ पर जो है लोहे के भंडार भी जो है पाए गए थे। अब दोस्तों मगध की वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो ये है मगध। तो इसकी वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं, तो इसकी वर्तमान स्थिति है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में। मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना जाता है, और मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है रहेगा। तो दोस्तों जो पूरा मगध साम्राज्य है इसका शासनकाल जो है 544 बीसी से 185 बीसी तक जो है रहेगा। और साथ ही मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश की यदि बात की जाए तो बृहद्रथ वंश जो है मगध पर सबसे प्राचीन वंश है, जिसके संस्थापक यानी फाउंडर थे बृहद्रथ। और साथ ही दोस्तों इन बृहद्रथ का एक पुत्र था जरासंध, जिसने मगध की राजधानी बनाई थी गिरिब्रज। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही अब मगध पर शासन करने वाले शासक तो कौन सा, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सोंग वंश, कड़प वंश और सातवाहन वंश, इन सभी के बारे में हम अच्छे से एक एक करके जानेंगे। और साथ ही मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है, किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में जो है मिलता है। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं, सारे पॉइंट एक एक करके यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो दोस्तों मगध की बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध से पहले काशी सबसे काशी जो है काशी सबसे शक्तिशाली था, तो ये आपको याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मगध की वर्तमान स्थिति की। मगध की वर्तमान स्थिति। मगध की वर्तमान स्थिति की दोस्तों यदि बात की जाए तो कहाँ पे है, लिखेंगे दोस्तों यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल तक। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष माना जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की यदि बात की जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व माना जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मगध साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था। मगध साम्राज्य का शासनकाल, मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था। 544 BC से 185 BC तक रहा था। कब तक दोस्तों, 185 BC तक जो है रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन सा था। मगध पर सबसे प्राचीन वंश, सबसे प्राचीन वंश की यदि बात की जाए तो कौन सा था, बृहद्रथ वंश। मगध पर सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश। अब इस बृहद्रथ वंश के संस्थापक की यदि बात की जाए, संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, बृहद्रथ थे। बृहद्रथ। अब साथ ही दोस्तों बृहद्रथ की यदि बात की जाए तो इनका एक पुत्र था जिसका नाम है जरासंध। जरासंध जो है इनका एक पुत्र था। और इस जरासंध ने जो है अपनी राजधानी बनाई थी। राजधानी जो है इसने क्या बनाई थी, राजधानी की यदि बात की जाए तो इसने राजधानी बनाई थी दोस्तों गिरिब्रज। तो ये आपको याद रखना है, गिरिब्रज। याद रखें दोस्तों, गिरिब्रज जो इसने अपनी राजधानी को जो है बनाया था दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश, ये आपको अच्छे से पता लग गया। अब आते हैं दोस्तों मगध पर शासन करने वाले वंश, यानी इनके बाद कौन कौन से वंश आए थे जिन्होंने जो है मगध पर शासन किया था। तो लिखेंगे दोस्तों मगध पर शासन करने वाले वंश। मगध पर शासन करने वाले वंश, यानी कौन कौन से वंश थे जिन्होंने जो है क्रम से मगध पर जो है शासन किया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश, यानी हर्यक वंश के बारे में जानेंगे। हर्यक वंश के बाद आएगा दोस्तों शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश होगा। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आता है दोस्तों, नंद वंश आएगा। फिर नंद वंश के बाद आएगा दोस्तों मौर्य वंश। मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश के बाद कौन सा आएगा, मौर्य वंश के बाद आएगा दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश कौन सा आएगा दोस्तों, शुंग वंश आएगा। फिर आएगा शुंग के बाद कड़प वंश। कड़प वंश। कड़प वंश के बाद कौन सा आएगा, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कौन सा दोस्तों, सातवाहन वंश आएगा। कौन सा दोस्तों, सातवाहन वंश जो है आएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो लिखेंगे मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख या पहला वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में। और ये अथर्ववेद की यदि बात की जाए तो ये अथर्ववेद जो है दोस्तों
सबसे नया वेद है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे हर्यक वंश। तो हमारा पहला वंश स्टार्ट होता है हर्यक वंश। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे हर्यक वंश। हर्यक वंश। तो दोस्तों हर्यक वंश की यदि बात की जाए तो इसका समय कब से कब तक रहा था? 544 BC से लेकर कब से कब तक? 412 ईस्वी तक। यानी 544 BC से लेकर 412 ईस्वी तक जो है पूरे हर्यक वंश का जो है समय रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हर्यक वंश में जो है कौन कौन से शासक जो है रहे थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक यानी फाउंडर बिंबिसार को माना जाता है, जो कि गद्दी पर रहे थे 544 BC से लेकर 492 BC यानी 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और इनको किन अन्य नाम से जाना जाता है? जैसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है जैन साहित्य के अकॉर्डिंग। क्षेत्रोजस जाना जाता है दोस्तों मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग। और साथ ही जो मत्स्य पुराण है ये सबसे पुराना पुराण है, और यहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में भी जो है जानकारी मिलती है। बिंबिसार ने जो राज्य विस्तार के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था, और इसने जो है कई सारी शादियाँ जो है करी थी। जैसे सबसे पहली शादी की थी महाकौशला से, और ये महाकौशला कौन थी? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और यहाँ से जो है काशी इसको दहेज में मिला था, यानी जो काशी महाजनपद था तो प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी करने के बाद जो है ये काशी महाजनपद इनको दहेज में मिला था, और ये दहेज का पहला उदाहरण माना जाता है। और दूसरी शादी चेलना से की थी, जो कि लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। और साथ ही दोस्तों तीसरी शादी छेमा या खेमा से की थी, जो कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, और ये मध्य प्रदेश पड़ता है पंजाब में। साथ ही दोस्तों बिंबिसार ने जो है अंग महाजनपद को जीता था, जो कि सबसे पूर्वी महाजनपद था। और इसको जीतने के बाद जो है वहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है इसने बनाया था। और बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार कौन था? यानी आर्किटेक्चर महागोविंद को माना जाता है। साथ ही दोस्तों बिंबिसार जो है पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में अपनी पत्नी चेल्ला के कहने पर जो है जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, और इसने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह को। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। संस्थापक यानी फाउंडर की यदि बात की जाए, संस्थापक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार थे। बिंबिसार गद्दी पर कब से कब तक रहे थे? 544 BC से लेकर 492 कब तक रहे थे दोस्तों? 492 BC तक। 492 BC तक जो है रहे थे, यानी 52 वर्षों तक। 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक दोस्तों? 52 वर्षों तक जो है इन्होंने शासन किया था। अब इनके आदर्श नेम की यदि बात की जाए, अन्य नाम, तो कौन कौन से इनके अन्य नाम हैं? श्रेणिक। श्रेणिक जैन साहित्य के अकॉर्डिंग, जैन साहित्य में इनको श्रेणिक कहा जाता है। जैन साहित्य में, कहाँ पे दोस्तों? जैन साहित्य में इनको श्रेणिक जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस की यदि बात की जाए तो ये क्षेत्रोजस जो है मत्स्य पुराण में कहा जाता है। मत्स्य पुराण में जो है कहा जाता है, और ये मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। याद रखें दोस्तों मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। और साथ ही दोस्तों मत्स्य पुराण से जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया था। विवाह संबंधों का सहारा लिया था, यानी इसने कई सारी शादियाँ की थी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहली शादी महाकौशला से। पहली शादी की थी दोस्तों महाकौशला से। ये कौन थी? प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी।
कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। साथ ही दोस्तों काशी दहेज में मिला था, काशी दहेज में मिला, काशी दहेज में मिला। और दहेज का पहला उदाहरण, दहेज का पहला उदाहरण इसको माना जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी शादी किससे की थी, चेलना से। दूसरी शादी चेलना से की थी। ये कौन थी, लिच्छवी चेटक की पुत्री, लिच्छवी चेटक की पुत्री। कौन दोस्तों, लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरी शादी की, क्षेमा या खेमा। तो दोस्तों दोनों में से कोई सा भी लिखा मिल सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। मध्य प्रदेश जो कि पंजाब में पड़ता था, मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बिंबिसार ने, यानी बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहाँ पर हम बात करते हैं जीता, और वहाँ पर जो है अपने पुत्र अजात शत्रु को वहाँ का उपराजा बनाया था, वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं यानी हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश का शासनकाल 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा था। संस्थापक यानी फाउंडर की बात की जाए तो बिंबिसार इसके संस्थापक यानी फाउंडर हैं, जो कि 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक गद्दी पर रहे थे, यानी 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इनके आदर्श नाम, तो इनको श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य के अकॉर्डिंग क्षेत्रोदश मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग जाना जाता है, और ये मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। साथ ही मत्स्य पुराण से दोस्तों सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों बिंबिसार ने जो है अपने राज्य का विस्तार जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था, यानी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो विवाह संबंधों का सहारा लिया। और इसने कई सारी शादियाँ जो है की थी, जैसे महाकौशला से पहली शादी की थी, और ये कौन थी, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। साथ ही दोस्तों जब इसने यहाँ से शादी की थी तो काशी महाजनपद जो है दहेज में मिला था, और ये दहेज का पहला उदाहरण था। और कहा जाता है दोस्तों जब ये काशी इसको दहेज में मिला था तो इस समय जो है काशी 1 लाख वार्षिक इनकम जो है यहाँ से देता था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चेलना की यदि बात की जाए तो ये लिच्छवी चेटक की बहन थी। और साथ ही क्षेमा या खेमा की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश जो कि पंजाब में पड़ता है यहाँ की राजकुमारी थी। और बिंबिसार ने जो है दोस्तों अंग महाजनपद को जीता, और वहाँ पर अपने पुत्र अजात शत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। और साथ ही दोस्तों ये अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, सबसे पूर्वी महाजनपद था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा है उसका हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।